product, one of the highest selling product, Hibaris More Power. So welcome, sir. थैंक यू सो मच प्रतीक सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ई बायोटेरियम हिबारेज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। नए साल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पूरी ई बायोटेरियम टीम की तरफ से, कंपनी की तरफ से और स्पेशली ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से। मैं विनय हिबारे आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन शुरू किया था हमारा, जहां हमने हेल्थ ओरिएंटेड कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी और बहुत सारे अच्छी जानकारी भी हमने ली थी। आज छोटा सा एक इंफॉर्मेटिव पार्ट बताना चाहूँगा मैं कॉफ़ी के ऊपर। बहुत जल्द उसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडियाज़ के ऊपर सर्कुलेट किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे, जो लोग वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिम में जाते हैं या फिर एथलेटिक्स हैं, स्पोर्ट्स के अंदर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, कोई भी फील्ड हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी जहाँ पर लगती है, वहाँ प्री वर्कआउट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत लोग ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप में से भी बहुत लोगों को कॉफ़ी की आदत होगी। मुझे भी कॉफ़ी की आदत बहुत अच्छी है। रोज़ सुबह मुझे कॉफ़ी लगती ही लगती है। उसके सिवा मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा अगर कहेंगे तब भी चलेगा। बट सबसे पहले मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। आधे एक घंटे के बाद फिर मैं हाफ कप 1 कप कॉफ़ी लेता हूँ। उसके बाद फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी, प्रिडोमिनेंटली कॉफ़ी के अगेंस्ट ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि हम हेल्थ ओरिएंटेड सिस्टम में काम करते हैं, तो हमारा हमारा कॉफ़ी के ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर स्विच होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। डिटेल्ड अगर कंटेंट चाहिए तो वो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम ब्लैक कॉफ़ी क्यों लेते हैं? एक तो है एनर्जी बूस्ट होने के लिए, और दूसरा है हमारे बॉडी के अंदर का जो फैट है वो मेल्ट हो जाए, है ना। और मोस्टली ये देखा गया है कि रिसर्च स्टडीज़ ने भी ये बताया है कि ब्लैक कॉफ़ी हमारे लीवर के ऊपर जो भी फैट जमा होता है उस फैट को वो मेल्ट करता है। बट अगर उसके प्रॉपर डोसेज ना मिले, बिकॉज कॉफ़ी के अंदर दो कंटेंट मिलते हैं। एक होता है कैफीन, जो आमतौर पे सभी लोगों को पता है। दूसरा होता है क्लोरोजेनिक एसिड। ये दोनों मिलकर ही हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं। जो कॉफ़ी है वो इन दो पहलू के ऊपर काम करती है। उसका जो बड़ा अंश है वो हमारे लीवर के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, और कुछ उसका जो हिस्सा है वो हमारे स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती, चाहे क्लोरोजेनिक एसिड की बात करें या कैफीन की बात करें। जैसे हम सब लोगों को पता है कि कैफीन इज अ सिडेक्टिव ड्रग। सिडेक्टिव का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही नहीं, बट हमारे ब्रेन को वो स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। हमें से कुछ लोग देखते हैं ना हम कि रात को 12 बजे वो काम कर रहे हैं, 1 बजे काम कर रहे हैं, या फिर लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, जिसे ऑल नाइट भी कहते हैं हम। उस तरीके से अगर वर्किंग होती है तो स्मोकिंग, और उससे कई गुना अच्छा होता है हमारा कॉफ़ी। तो वो लोग कॉफ़ी 1 कप कॉफ़ी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर नींद आने की जो दिक्कत है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती है। उसके ऊपर भी फिर कभी हम बात करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉफ़ी अगर हम यूज़ करते हैं तो नींद आने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉफ़ी अगर हम ज़्यादा मात्रा में पिए तो इंसोम्निया के चांसेस होते हैं, मतलब नींद आने के चांसेस काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी को हीलिंग करने के लिए ज़रूरी है। नींद बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर स्लीप ये आधी हमारी बॉडी को हील करने का काम करती है, और बाकी 50% रिमेनिंग रॉ मटेरियल्स बॉडी को लगते हैं हील करने के लिए। तो अगर कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा हुआ तो वो दिक्कत तो हमें होती है। तो कॉफ़ी भी एक तरीके का ड्रग है। जैसे कोई भी ड्रग पर्टिकुलर मात्रा में डोसेज में यूज किया जाए तो वो मेडिसिन के जैसा काम करता है। अगर उसकी मात्रा बढ़ती जाए या फिर हमें उसकी मात्रा पता नहीं है तो वो ड्रग के जैसा काम करेगा। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पार्ट मुझे आज बताना था सब लोगों को। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेशन को। मैं मेरा स्लाइड यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। या
जी हाँ, मेरी स्लाइड भी आई होप सभी लोगों को दिखाई दे रही हो यहाँ। अरे रे रे, क्या हुआ? यस, यस सर, फुल स्क्रीन करिए प्लीज। डन। यस परफेक्ट। चलिए, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी मीटिंग के अंदर। हम में से बहुत लोग जब डिस्कस करते हैं तो वो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। हमें क्या दिक्कत हो रही है या फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है। और ये आमतौर पे आज की डेट में ये बातचीत चलती ही रहती है, बिकॉज सबसे पहले हम किसी को मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि कैसे हो। अगर नज़दीक है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, अगर नहीं है तो अच्छा ही बताएगा। तो इसका मतलब क्या है? हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारे परिवार की हो, रिलेटिव की हो, फ्रेंड्स की हो, कोई किसी की भी हो, तो आमतौर पे हेल्थ के बारे में हम जो भी बात करते हैं, आप भी अगर ऐसी कैटेगरी में हो जो हेल्थ को सबसे ऊपर रखते हो, तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है, जहां हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, डायबिटीज, पैरालिसिस, कैंसर, गट प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म, एक्सवाइजेड, अगर हम ये बात करते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर इन सब चीज़ों को लेकर, हेल्थ को लेकर अगर सीरियस हो, तो डेफिनेटली ये सेशन आप ही के लिए है। तो ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट वर्क करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो प्रोडक्ट का नाम है ई बायोटोरियम हिवारिस मोर पावर, तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अद्भुत है। जैसे जैसे ये सेशन आगे जाएगा, वैसे वैसे हमें वो सब चीज़ें पता चलेगी। कहा जाता है कि हम बहुत खाना खाते हैं। बहुत का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ खाना भी हम खाते हैं। और आज की लाइफस्टाइल अगर हम देखेंगे, दैट इज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आज के लाइफस्टाइल के अनुसार थोड़ा सा ध्यान दे, तो खाने पीने का टाइमिंग हम उतने असरदार तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो उसे हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो है हमारा खाना। वैरायटी ऑफ खाना हम खाते हैं, बट फिर भी हमारी जो सेल है उसकी नरिशमेंट करने में हम असक्षम रहते हैं। क्या इसका रीजन हो सकता है? खाना तो हम वैरायटी ऑफ खाते हैं, बहुत अच्छा ही खाते हैं। कोई हमें से ऐसा नहीं है कि जो जला हुआ खाएगा, गला हुआ खाएगा, 2 दिन पहले का खाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो हम अच्छे से अच्छा खाने का प्रयास करते हैं, खाते भी हैं, बट फिर भी हमारी सेल की जो नीड है, जो नरिशमेंट होनी चाहिए, जो उसकी भूख है, उसे हम फुलफिल नहीं कर पाते। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारा बुट कैंप आने जा रहा है बहुत जल्द। आप सभी लोगों को पता ही होगा। हमारे सेल के अंदर ये जो भी चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद ही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर अराउंड 35 ट्रिलियन सेल्स हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो उतनी करोड़ हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं। तो हर सेल की जरूरत अलग अलग है। मतलब सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, और हर एक ऑर्गन का काम अपने अपने तरीके से अलग है। जिस तरीके की खाने की जरूरत हमारी हर सेल को है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, नरिशमेंट की जरूरत है, वैसे ही हमारी हर सेल, हम जो चीज बात करते हैं, जो चीज सुनते हैं, वो भी एक्लेमेटाइज करने की क्षमता हमारी सेल रखती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हमारी हर सेल को सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की क्षमता भगवान ने प्रदान की है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, ऐसे सराउंडिंग में रहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपके सराउंडिंग वैसे लोग चाहिए। तो बूट कैंप पर्टिकुलर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कि आपकी हर सेल को किस तरीके से काम करना चाहिए। आपके ब्रेन के अंदर जो भी चीज आप बोलते हो ना, जो भी चीज आप करते हो, वो आपके न्यूरॉन के अंदर केमिकल मूवमेंट होती है, सिंथेसिस होती है, और उस तरीके से आपका ब्रेन काम करने लगता है। नथिंग बट आपकी बॉडी उस तरीके से काम करने लगती है, चाहे थॉट प्रोसेस की बात करें या फिजिकल एक्टिविटी की बात करें। तो बुट कैंप अवश्य ही सब लोगों ने अटेंड करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह था कि जैसे जरूरत खाने की हमारी है, वैसे ही हमारी पॉजिटिविटी रहने की भी है। तो हमारे हर सेल की जो नीड है, उस नीड को किस तरीके से हम फुलफिल कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फैमिलीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर हम हमारे आजू बाजू में किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए अगर हम बात करें,
तो एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन या फिर ऐसे हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का एलिवेशन होना, छोटी छोटी चीजों को देखकर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे बॉडी का पीएच लेवल भी बढ़ता है, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस कंडीशन, घर में फंक्शन करना है ये सोचकर ही कुछ लोगों को टेंशन आ जाता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है। होना कैसा चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होना चाहिए, वट एवर इट मे बी। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग बनती जा रही है, अर्थराइटिस भी। टिंगलिंग, ये आमतौर पे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे आज टीवी, मोबाइल फोन्स, एक्सपोजर के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये टिंगलिंग फैक्टर्स होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, लगभग जिनकी एज 12-13 साल से छोटे हैं, उनको टीवी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं या फिर जो क्या कहेंगे, शोज हैं, वो दिखाना नहीं चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी दिखाना नहीं चाहिए। बिकॉज बच्चों को देखकर जो फंक्शंस, जो इवेंट्स बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन यूज की जाती हैं कि बच्चों के दिमाग के अंदर उसकी प्रिंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। पर्टिकुलर तरीके के डायलॉग्स, पर्टिकुलर तरीके की टोन और पर्टिकुलर तरीके के कलर विजुअल्स, तो ये तमाम चीजें बच्चों के माइंड को ग्रैब करके रखती है। और एक चीज मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोगों को, जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, पर्टिकुलरली उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आपको सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल को बंद करके रखना है, साइड में रखना है, उसके बाद ही आपको सोना है। आप सपोज 12 बजे सोते हो, तो 10:30-11 से पहले आपको आपका मोबाइल साइड में रखना जरूरी है। बिकॉज जब भी आप सोते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा श्रिंक होता है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा श्रिंक होता है आपका ब्रेन। मतलब क्या, हमारे जो ब्रेन बना है ना, वो मोस्टली फैट के जरिए बना है, ऑलमोस्ट फैट्स ही है उसके अंदर, थोड़ा सा श्रिंक होता है। और हम मोबाइल कब साइड में रखते हैं? बस सोने के 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले या कुछ सेकंड्स पहले मोबाइल साइड में रख दिया और हम सो गए। तो हमारा ब्रेन जब रात में श्रिंक होने लगता है ना, उस टाइम पे हम हमारे मोबाइल के अंदर जो भी कंटेंट देखते हैं, हमारे ब्रेन को वो एक थोड़ा सा डाइजीनेस, थोड़ा हेवीनेस बनाता है। और जब हम सुबह उठते हैं, तो उसी मेमोरी को लेकर हमारा ब्रेन उठता है, इसीलिए सुबह सुबह थोड़ा सा डाइजीनेस वगैरह फील होता है। तो आप सभी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जब भी नींद आती है ना, जो भी आपका शेड्यूल रहेगा सोने का, 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा पहले आपको आपका मोबाइल साइड में रखना है। तो बच्चों के लिए भी हमने बात की, हमारे लिए भी हमने बात की। नेक्स्ट वन, नमनेस। नमनेस भी बहुत लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, मोस्ट प्रोमिनेंटली ये दिखाई देता है डायबिटिक पर्सन के अंदर, जहाँ सेंसेशंस थोड़े से कम होने लगते हैं। और जब हम थोड़ा सा ज़्यादा रब करते हैं या फिर किसी हार्ड सरफेस को थोड़ा सा हाथ या पैर मारते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा सेंस हमें समझ में आता है। तो ये भी खूब बहुत लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। जो लोग इकट्ठा बैठकर काम करते हैं ना, 1 से 2 घंटा एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो उठते ही उनके मसल्स के अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस आना या फिर नमनेस आना, ये दिखाई दे रहा है, जो पहले दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट वन, कंफ्यूजन। और लास्ट वन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होता है हमारे शरीर में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है और हमें डैमेज करने का काम करता है। बट आमतौर पे इन्फ्लेमेशन की जो लेवल है ना, वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लेवल रहती है, थोड़ी सी कम रहती है, नॉट बियॉन्ड, थोड़ी सी कम रहती है, बिफोर रहती है थ्रेशोल्ड लेवल के। बट आज इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये शो करता है कि हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही है। जितने भी चीजों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है ना, क्या आप ये कह सकते हो कि इन सब चीजों के लिए मेडिसिन इज अ प्रॉपर वे? डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, 11th आवर के लिए मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए। बट क्या ये सब दिक्कतें जो हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के द्वारा ही ठीक हो सकती हैं? या फिर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि मेडिसिन क्या क्योर कर सकती है? डेफिनेटली नहीं। मेडिसिन इज अ सपोर्टिव मैकेनिज्म, ये सपोर्ट करने का काम करती है। बट हमारे शरीर को हमें उतना सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इन सब दिक्कतों का
सामना करते हुए इससे बाहर निकल सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके लिए न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ सवाल आपके रहेंगे, हम में से कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है, और हमारे नियर अबाउट अगर कोई है तो वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, और उसके नीचे हम वो भी बात करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या और दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मुझे हेडेक होता है। आमतौर पे हम कहते हैं क्योंकि पेन किलर ले लेना, कम हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। एक छोटी सी गोली लीजिए 500 mg की, जिससे आपका ब्रेन, आपका जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। बट हेडेक होने के कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पुअर स्लीप, अच्छी नींद ना होना, या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवलिंग के दौरान आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, एसिडिक कंडीशन डेफिनेटली बढ़ती है। बिकॉज वात, पित्त एंड कफ, ये तीन चीज जो आयुर्वेदा बताता है, इनका प्रॉपर बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर नींद ठीक से नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है लगभग 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। अलग अलग सेक्टर के अंदर इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। जो लोग स्पिरिचुअल के अंदर हैं वो कहते हैं कि 3 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है, बट एज अ साइंस जिस तरीके के ऊपर हम चल रहे हैं वो कहता है कि अराउंड 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। बट हम कहते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद अनिवार्य है, जब आपका ब्रेन, आपकी बॉडी टोटली रिस्टोर होती है। और बिकॉज जब तक रिस्टोर नहीं होंगे तब तक हम नेक्स्ट डे काम भी नहीं कर सकते। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने लगा है, ऑफ होने लगा है, 5% बैटरी है, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम दूसरे दिन वो उतनी ही इफिशिएंटली चलेगा? ऑटोमेटिकली पावर पावर सेविंग मोड के अंदर वो चला जाता है, जैसे कि वो आगे काम नहीं कर सकता। तो उसे चार्ज होना जरूरी है। उसी तरीके से हमारे बॉडी को अगर चार्ज करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तो है ही, उसी के साथ साथ प्रॉपर नींद की भी उतनी ही जरूरत है। तो हेडेक के लिए वन ऑफ द मेन रीजन इज स्लीप। नेक्स्ट वन, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेडिकल साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। मतलब अलग अलग तरीके के मेडिसिन हम जो लेते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर कुछ परिणाम, उसके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। मैं जरूर सभी लोगों को एक बार कहूंगा कि लीवर का एक सेशन हमने लिया था, आप यूट्यूब पे जाइए, वो सेशन फिर से एक बार देखिए, जहां पे हमने मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं उनको बहुत डिटेल्ड तरीके से हमने बताया है। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस में से एक रीजन है मेडिसिन के साइड इफेक्ट। मेडिसिन मतलब अलग अलग तरीके के मेडिकेशन हो सकती है, उनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। और लास्ट वन इज पुअर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सही ना रहना भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। नेक्स्ट वन, किसी को थ्रोट सोर है, या फिर कफिंग इश्यूज हैं, या फिर हमेशा ही वेट कफ उन्हें दिखाई देता है, या खांसी एक बार अगर लगती है तो 2-2, 5-5 मिनट तक खांसी रुकती नहीं है। तमाम ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर को मिलिए, या फिर कफ सिरप लीजिए, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। बट क्या ये हमेशा ही ये गोली का सेवन करना सही है? इमरजेंसी के अंदर हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नथिंग एज 100%। तो कभी कभार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रही है। मतलब जब भी ट्रांजिशन सीजन्स आते हैं, अभी विंटर खत्म होने आया है, समर शुरू होने आया है, तो ये जो 15 दिन का समय होता है इन बिटवीन, बहुत लोगों की तबीयत वहां खराब होती है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। अगर वो 8-15 दिन की बात करें, 15 दिन में 3-4 दिन अगर खराब हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले 8 दिन है, फिर समर होने के बाद फिर से वो चीज होने लगी है, तो इसका मतलब 100% हमारी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब गलत तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शंस। आज देखिए, कोई भी डॉक्टर को अगर हम जब मिलते हैं, बच्चों के लिए सर्दी खांसी हुई है, टेम्परेचर आया, तो सबसे पहले ये रीजन आता है सामने, दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। क्यों हमेशा इन्फेक्शंस होने लगे हैं? इसके बारे में कभी हमने सुना है, सोचा है कभी इसके बारे में? बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ को हमें सीरियसली देखना, सीरियसली लेना। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बाकी तमाम और चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आर्थराइटिस के बारे में जब बात करेंगे ना तब मैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट वन, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, डेफिनेटली वो भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट, कोई भी चीज़ आप बताइए, आज जितने भी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं उसका
एक रीजन हो सकता है या होता ही है, दैट इज अ मेडिसिन के साइड इफेक्ट। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये पता है, जब भी कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं ना 3 दिन या 5 दिन के लिए, हम क्या करते हैं, 2 दिन लिया, हमारे बॉडी को अच्छा लगने लगा तो हम रिमेनिंग एंटीबायोटिक नहीं देते, बिकॉज सभी लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। करेक्ट। मोर स्पेशली अगर देखेंगे तो बच्चों के लिए तो 3 दिन का डोसेस दिया जाता है एंटीबायोटिक के, कोई भी चीज़ के लिए अगर दिया जाए तो हम क्या करते हैं, 1-2 डोज या 3-4 डोज के अंदर देखा जाए, अगर थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लगने लगा तो हम डोसेज नहीं देते हैं आगे का, मतलब 3 दिन के बजाय 2 दिन, 1 दिन, इस तरीके के डोसेज देते हैं। तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आएगा तब डॉक्टर आपको ये एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज आपने डोसेज पूरा नहीं किया, तो आपके बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, जो आगे चलकर पर्टिकुलरली उस एंटीबायोटिक का आपके शरीर के अंदर काम करना बंद करने के बजाय उसे नल पोजीशन में रखता है, मतलब आपको वो एंटीबायोटिक आपके शरीर के अंदर काम ही नहीं करता। तो क्या करना चाहिए, अलग एंटीबायोटिक देना चाहिए, अगर उसके अगेंस्ट हो तो, नहीं तो डोसेज बढ़ा के देनी चाहिए। या हमें एक काम कर सकते हैं हम कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर हम अपने सेहत को बहुत अच्छा रखें, या फिर अगर कोई मेडिसिन हमें टेम्परेरी तौर पे दी गई है पर्टिकुलर दिनों के लिए, चाहे 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, तो वो डोसेज पूरा करना चाहिए। अगर हम उसे इन बिटवीन छोड़ दें तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाता है। और हम में से बहुत लोगों ने वो एक्सपीरियंस भी किया होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि गोलियां बदल के देनी पड़ेगी, दवाई बदल के देनी पड़ेगी, या फिर डोसेज बढ़ा कर देना पड़ेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप होने लगा है। तो इसके ऊपर भी सोचना बहुत जरूरी है। लास्ट रीजन, वन ऑफ द रीजन इज एसिड रिफ्लक्स। बॉडी के अंदर एसिड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में काम करता है, मतलब पेट के अंदर अगर है तो पेट से थोड़ा सा सीने की तरफ आने का प्रयास होता है एसिड का, वो भी जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। वो भी आज की डेट में बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, मोर स्पेशली जो लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स के अंदर काम करते हैं, मतलब जो दिक्कत उनको है मेटाबॉलिज्म की या गट रीजन की दिक्कत है, उनके अंदर ये दिखाई देता है। किसी ने कहा कि मुझे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है और मुझे हमेशा ही मेरा बदन गर्म लगता है, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा आराम कर ले, एक मस्त सो जा थोड़ी देर, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा। होता है ना, हम कभी ट्रैवलिंग करके आए हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा हैवी हैवी लगता है, हमें नींद भी आती है, और अच्छी नींद अगर हो जाए दिन में भी तो हम अच्छा महसूस करते हैं उसके बाद। तो ये अगर कभी कभार हो रहा है तो ठीक है, अगर हमेशा हो रहा है और नींद के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है कि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज़ का इश्यू हो, माइग्रेन का इश्यू हो, या मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के लिए मैं कहने वाला था, सिर्फ कैल्शियम इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है, और हमने कहा था कि 10 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो अच्छा है। सुबह की धूप तो अच्छी है ही, सुबह के साथ साथ 10 से लेके 2 बजे तक, 10:30 से 2:30 बजे तक का समय पकड़ लीजिए, ये बहुत इसेंशियल होता है हमारे बॉडी के अंदर। जो सनराइज आती हैं वो विटामिन डी को बनाने का काम करेगी, सिंथेसिस करने का काम करेगी, और सिंथेसाइज के साथ साथ फंक्शनल में कन्वर्ट करने का भी काम करेगी, तब जाकर कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट लेना या ई बायोटिन हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं तो हम अमर हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपके इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, और तब जाके आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं, उन डेफिशिएंसीज को तो हम ओवरकम कर ही रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर, बट वो हमारे शरीर के अंदर जो जा रहा है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमारा शरीर जिस तरीके से काम करेगा, उसे पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी फॉर विटामिन डी इटसेल्फ। तो हम अर्थराइटिस के लिए कहते हैं स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा वेट कम करो, मेडिकेशंस लो। हो सकता है कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकता है विटामिन की डिफिशियंसी हो, मेटाबॉलिकल इश्यूज हो, मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो है ही इसके अंदर। और अगर आप देखो ना, ज़्यादा कैफीन भी अगर बॉडी के अंदर जा रहा है ना, हमें लगभग अराउंड, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज 300 मिलीग्राम कैफीन हमारी बॉडी एडजस्ट कर सकती है, यूज़ कर सकती है, मतलब ज़्यादा वो
ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम 500 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 1000 मतलब 1 ग्राम, इस तरीके से अगर कैफीन यूज़ करेंगे, मतलब बहुत लोगों को डार्क लगता है, दिन में 5-6 कप लेते हैं, 10-12 कप लेते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी सेवन करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बोन की डेंसिटी भी कम होने लगती है। चाहे आप ज़्यादा कॉफ़ी की बात करें, चाहे ज़्यादा चाय की बात करें, देखिए आप जिन लोगों को भी ज़्यादा चाय पीने की आदत है ना, उन लोगों के अंदर बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। और उससे भी ज़्यादा तब दिखाई देंगे जब ब्लैक कॉफ़ी या डार्क कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ले रहे हैं और लंबे समय से ले रहे हैं, उनके अंदर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल बात हम कर रहे हैं। लास्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी तो ये तो बिकॉज हमारे घुटने एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर, एक ऐसा एरिया है जो हमारे पूरे शरीर का वजन एक्सेप्ट करता है, बोझ लेकर चलता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दें तो वो हमारे नी को दिखाई देती हैं, घुटनों को दिखाई देती है, और लोअर बैक मतलब कमर का जो हिस्सा आता है वहाँ पे हमें दिखाई देती है। बिकॉज वहाँ से ही हम थोड़ा सा टिल्ट होते हैं, और दूसरा टिल्ट होते हैं हम हमारे नी से। वजन कम करना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है, ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। बहुत जल्द उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाकर आगे चलेंगे। किसी ने कहा मेरा पेट दर्द कर रहा है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो हम कहते हैं पेन किलर ले लो या एंटासिड ले लो या कोई और चीज़ कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो जिससे कम हो जाएगा। हो सकता है विटामिन B12 की कमी है, बिकॉज विटामिन B12 हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए। लो HCl फॉर्मेशन डेफिनेटली आज के डेट में ये भी दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा एंटासिड का सेवन करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर वो आदत गिर जाती है कि HCl का प्रोडक्शन ही कम होता है। बिकॉज जहाँ पे HCl का एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है, उन वॉल्स को ही एंटासिड बंद करके रखती हैं। ये लॉजिकली थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, टेक्निकली थोड़ा सा अलग साउंड होगा, बट कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एंटासिड का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं ना, वो भी किसी केमिकल के साथ या फिर किसी ड्रग के साथ, किसी फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड के साथ, तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाई देता है। लाइम वाटर का इस्तेमाल करिए, जो हम चूने का पानी कहते हैं ना, वो यूज़ करिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर फॉर द एसिडिटी। तो एसिडिटी को कम करने के लिए वो आप यूज़ कर, जिसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट वन मेटाबॉलिक इश्यूज, जिसके ऊपर बात की, फिर होता है ओबेसिटी, और लास्ट वन इज मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। विटामिन D भी बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। उसी के साथ साथ हो सकता है आपको किसी न किसी तरीके की इन्फेक्शन हो सकता है आपको एलर्जिकल कंडीशंस हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हमारे शरीर के अंदर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन दिखाई देते हैं, मिलते हैं। तो उसके अंदर का जो जी वाला है वो, और उसका फोर्थ वेरिएंट, उसके 4 वेरिएंट है ABCD सपोज करिए, तो जो लास्ट वाला वेरिएंट है ना, वो एलर्जिकल सिम्टम्स को डिनोट करता है, शो करता है। रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि इम्यूनोग्लोबुलिन इज वन ऑफ द इसेंशियल और इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, वो एलर्जी को पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी, या फिर हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रिगर ऑन कर सकता है। तो ई बायोटर्म हिवारिस मोर पर इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलर्जिकल कंडीशंस को भी काफी हद तक दूर रखने का काम करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई अब तक मिले हैं एलर्जिकल के लिए। और जो हिंज रीजन होता है ना, ऐसे वाई जैसा होता है, ऊपर दो और नीचे एक लंबी लाइन होती है, जैसा वाई होता है ना हमारा अल्फाबेट वाई, उस तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। और जो वाई के ऊपर के दो रीजन होते हैं और नीचे की जो लाइन होती है ना, उन दोनों को कनेक्ट करने का जो रीजन होता है, जिसे हम हिंज रीजन कहते हैं। हिंज, जैसे दरवाजे को बंद चालू करने के लिए हिंजेस लगाते हैं ना हम, हिंजेस, तो उस तरीके का हिंज रीजन वो होता है, तो वो डिटर्मिनेंट होता है एलर्जी के लिए। तो हमारा प्रोडक्ट वहां पर भी काम करता है। मतलब कहने का मतलब, हम कंपाइल नहीं कर रहे हैं कि ये करता है, 100% कर रहा है, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो वहां पर जाकर भी काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैटर हिबारिस मोर पावर, ये प्रोडक्ट किस तरीके से इफेक्टिव है हमारे शरीर के लिए। स्किन के लिए दूसरा हो सकता है सोराइसिस, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, स्ट्रेस कंडीशन भी, जैसे पिंपल्स आना, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होना, ये भी हमारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को डिनोट करता है, स्ट्रेस कंडीशन को भी डिनोट करता है। अगेन साइड इफेक्ट तो है। बहुत लोगों को जो रैशनेस वगैरह आते हैं ना, जो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, लोशंस लगाते हैं,
किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर हम तुरंत वो अप्लाई करने लगते हैं, तो कभी कभार हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बिना रिसर्च किए अगर हम ये चीज़ करें तो इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, जब भी कोई चीज़ आप करना चाहो जो आपको अप्लाई करने के लिए हो या खाने के लिए हो, तो ये ज़रूर तय करिए कि बताने वाला आदमी किस तरीके से बता रहा है और उसका सच में क्वालिफिकेशन उस तरीके का है कि नहीं। बिकॉज आप देखिए, सोशल एस्पेक्ट के ऊपर अगर हम देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्किन केयर की बात करो, हेयर की बात करो, ब्यूटिक्स की बात करो, या फिर परफ्यूम्स की बात करो, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बेयर बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाते हैं और स्नीजिंग शुरू हो जाती हैं, हेयर लॉस होना शुरू होता है। तो ये भी रीजंस है हमारे शरीर को थोड़ा सा अफेक्ट करने के। तो जब भी देखें तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, बिकॉज हमारी हेल्थ की सुरक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। और ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हमने ही बनाया है, हम ही मैन्युफैक्चरर है, हम ही रिसर्चर हैं, और हम ही आपके सामने आकर बता रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन इससे ज़्यादा होगी नहीं हो सकता। नहीं तो पता चला कि यार प्रोडक्ट मोर पावर की भी बारे में आप इसी तरीके से सोच रहे हो। तो आई फील नोजियस, मतलब हमेशा वोमिटिंग जैसी फीलिंग आना, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा सौंफ खाइए या जिंजर वाला, अदरक वाला चाय पीजिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमें अच्छी राहत मिलती है। लौंग भी अगर आप मुंह में रखोगे तभी उसका इसेंस इस तरीके से है कि आपको वोमिटिंग के सिम्टम्स थोड़े से कम होंगे। बट फिर से उसके कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी प्रीडोमिनेंटली दिखाई देती है, जिनके अंदर ज़्यादा वोमिटिंग के चांसेस दिखाई देते हैं। विटामिन डी, विटामिन बी 12, माल न्यूट्रिशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी। मतलब कोई भी कफ सिरप अगर यूज़ करें या कोई भी सिरप्स, मोस्टली ये देखा गया है मेरे ऑब्जर्वेशन के अंदर, जिन लोगों को लिक्विड मेडिकेशंस दी जाती है ना, उनको ज़्यादा वोमिटिंग के चांसेस दिखाई दिए हैं कैप्सूल्स टैबलेट से भी ज़्यादा। बिकॉज उसे एक अलग तरीके का ओरमा होता है, स्मेल होती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा हमें वो फीलिंग करा सकती है। तो सिर्फ वही कारण नहीं है, तो अलग अलग ये भी कारण हो सकते हैं। किसी ने कहा कि मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पीजिए, हाइड्रेशन रहिए, थोड़ा सा एक दो वॉक करिए, लाइट फील होगा आपको। कभी कभार ये हो सकता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कम हो, वीक हो, विटामिन की डिफिशियंसी हो, न्यूट्रिशन सही नहीं हो। और जैसे हमने देखा था कि स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, किसी भी छोटे चीज़ को लेकर हम थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर होते हैं, एग्रेसिव अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी डेफिनेटली है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मतलब हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स कम, स्ट्रेस हार्मोन कम, हैप्पी हार्मोन ज़्यादा, विजन अच्छा, फोकस अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, तमाम ये चीज़ें हैं टेस्टोस्टेरोन को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट ऑन मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, मेडिसिन क्या है? मेडिसिन सिम्टम्स के ऊपर दी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि राह चलते आदमी को एक गोली दे, भैया ये खा ले अच्छा रहेगा तुझे। कोई ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज फार्मा इंडस्ट्री इसी के ऊपर काम करती है, आपके सिम्टम्स को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट देना, ना कि क्योर करना। बट अगर हम न्यूट्रिशनल की बात करें, तो न्यूट्रिशन आपके रूट कॉजेस के ऊपर काम करता है। इससे ज़्यादा ये असरदार रहेगा कि फूड और मेडिसिन, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को फिल करना, मतलब ब्रिज के जैसा काम अगर कोई करता है तो वो करता है न्यूट्रास्यूटिकल। खाने खाने की चीज़ें हैं, जो फर्स्ट एंड है हमारा, लास्ट एंड है हमारा मेडिसिन। तो खाना खाने की ही चीज़ें हैं, वो खाने के बाद मेडिसिन के जैसे अगर इफेक्ट मिल रहे हैं, मिनिमम साइड इफेक्ट या फिर जीरो साइड इफेक्ट के बाद, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। और जब हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देते। सिर्फ कुछ लोगों को एसिडिक एलिवेशन दिखाई देता है, जिनको एसिडिटी की दिक्कत है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे आप प्रोडक्ट यूज करो तो। साइंस क्या कहता है इस प्रोडक्ट का? सेलुलर रिपेयर, सेल को रिपेयर करने का काम करेगा, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा, गट को ऑप्टिमाइज करने का काम करेगा, मतलब गट वाले रीजन को अच्छा ही करेगा, और उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेगा, बूस्ट करेगा, जबकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी और अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर कर ही रखना। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना, चिया सीड्स जो हैं, जो मिथ है मेरे हिसाब से, कि वो फैट लॉस करेगा, वेट लॉस करेगा। चिया सीड्स इस तरीके के सीड्स हैं जो
वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी को रखते हैं, जो नॉन डाइजेस्टिव फाइबर के अंदर आती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर लंबे समय तक एज इट इज मेंटेन रहती हैं। तो एक मिथ है कि वो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए काम करेगा, फिर किसी दिन उसके ऊपर बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रिशनिकल इस तरीके के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, इस तरीके की न्यूट्रिशन आपको देती हैं जो लंबे समय तक आपके बॉडी के अंदर अटेंड रह पाए। तब पॉसिबल है जब एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन उसके अंदर हो तब। नेक्स्ट वन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जैसा शुरुआत में हमने देखा था कि लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहना वो भी एक दिक्कत है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से है। वेन यू कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट हम जब भी खाते हैं ना, तो उसका कुछ हिस्सा हमारे सेल्स तक पहुंचता है। बट अगर प्रॉपर फॉर्मुलेशन अगर है, तो डेफिनेटली वो आपकी सेल की मरम्मत भी करेगा, आपकी सेल को बूस्ट भी अच्छा करेगा, एनर्जी को भी बढ़ाएगा, और आपके बॉडी को एक इस तरीके से रीजनरेट करेगा कि आपको वो फीलिंग आएगी। डेफिनेटली मैं गारंटी कहूंगा कि अगर आप लंबे समय तक प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि मैं पहले से और ताज़ा महसूस कर रहा हूँ, पहले से और यंगर महसूस कर रहा हूँ। इस तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं जब हम ये दिखाई देने वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हमें ये क्या सुपीरियर किस तरीके से बनाता है? बायो एक्टिव कंपाउंड जिसके अंदर हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, पॉलीफिनॉल्स भी हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से, एडाप्टोजेंस भी हैं। एडाप्टोजन का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हमारे इमोशंस क्या है उसको लेकर। प्रीबायोटिक्स भी हैं, इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो हम बनाएंगे। प्रोबायोटिक्स अलग चीज़ है, प्रीबायोटिक्स अलग चीज़ है। आपके बॉडी के अंदर कितने भी प्रोबायोटिक हो, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक प्रीबायोटिक्स नहीं आएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्री प्रोबायोटिक्स है, मतलब जो प्रोबायोटिक है उनका ही खाना हम दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फेनोमेनॉन, वो हम दे रहे हैं आपको इस प्रोडक्ट के जरिए। अच्छे बैक्टीरिया की खुशहाली और बढ़ाना, उनका काउंट अच्छे से बनाना, मेंटेन रखने के लिए हम वो इंग्रेडिएंट आपको दे रहे हैं। मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स ये भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को भी बूस्ट करने का काम करेगी। हमारा एक ही उद्देश्य था कि आपके शरीर को और आपके शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके से रिचार्ज करना। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मुलेशन हमने बनाया और एक प्रॉपर तरीके का मैकेनिक आपके शरीर के अंदर हमने दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्ट करेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अच्छा काम करेगा, गट फ्रेंडली है, मिनरल्स फॉर मूड स्ट्रेस रिकवरी है, ब्रेन रिलेटेड बहुत बेहतरीन तरह के रिजल्ट दिखाई देते हैं। एडेप्टोजन है स्ट्रेस बैलेंस के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं एंटी एजिंग के लिए। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे हम और डिटेल बात करेंगे एजिंग के लिए। क्या यह कहना सही है कि एजिंग आज की डेट में बहुत जल्दी हो रही है? तो आंसर है हाँ, बहुत जल्दी हो रही है। 40 की एज है, दिखता 50 जैसा है। मेटाबॉलिक एज अगर हम देखेंगे तो वो 60-70 की दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जीने से क्या फायदा? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 70 है, दिखते 40 के जैसे हैं। तो वैसे कितने लोग हैं? महज 1%, लेस देन 1%। और जो बाकी की कैटेगरी रहती है 99 पॉइंट समथिंग परसेंट, वो आती है पहली कैटेगरी, जिनकी एज कम है, दिखते ज्यादा हैं। तो उसके भी रीजंस क्या है, किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं और हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, उसके ऊपर बहुत जल्द उसके ऊपर एक सेशन हम लेंगे। और क्या क्या करता है हमारा प्रोडक्ट, क्या इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एटीपी को बढ़ाएगा, एनएडी को बढ़ाएगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो करेंसी है, एनर्जी है जिसको बढ़ाएगा। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का हेल्प करेगा, जो भी आप खा रहे हो। जैसे हमने कहा कि अच्छा ही सब लोग खाते हैं, तो न्यूट्रिशन अगर हम दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के जरिए, तो उसके साथ वो भी कंटेंट दे रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बेहतरीन तरीके से बढ़ाए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, दैट इज अ बायोपेरिन, वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर, एंड साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से वो बढ़ाता है। कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मतलब कॉर्टिसोल को कम करेगा, बैलेंसिंग कंडीशन में रखेगा। डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, इम्यून सिस्टम को तो बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से बढ़ाएगा, मेमोरी को भी आपकी बढ़ाएगा, आपके ब्रेन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये एलिवेट करेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों को जब हम इसका रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो पता चलता है कि यार वाकई में ये चीज़ क्या बेहतरीन तरीके से काम करती है। अगर कोई देना चाहे तो डेफिनेटली एक बार मुझसे बात करें, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद दे सकते हैं। सेल रिपेयर ड्यूरिंग स्लीप, शरीर को फिर से रीजनरेट करने का, रिजुविनेट करने का और
फिर से एक बार उसे रिचार्ज करने का जो काम होता है वो होता है हमारे नींद के बाद, नींद के दौरान। तो नींद के दौरान ही हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर है क्या, इसके अंदर तमाम वैसे न्यूट्रिशन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी को हील करने के लिए लगती हैं। कुछ आपके खाने के जरिए आपको मिली हैं, आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, कुछ जो नहीं मिली वो हमारा प्रोडक्ट फुलफिल करेगा, और जो एक्सेसिव है बॉडी के बाहर निकाल देगा सुबह। मतलब 0% बॉडी के अंदर एसिमुलेशन, 0% इसके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट वन, डेली अगर लें तो क्या क्या होगा, स्टेबल एनर्जी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, जिसके ऊपर अभी हमने बात की, वो तमाम वो चीजें हैं जो लंबे समय तक आपको यंग रखकर आपके इसके रिजल्ट दिखा देंगे। बिकॉज ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 10-20 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं हमें, हमने उसके अंदर बना दिया उसे एक और आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। पिछले 4 साल से बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए हैं। न जाने कितने डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर, उनके प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर कि ये प्रोडक्ट आप यूज करिए। तो बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या ये काम करता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो तो काम करता ही है, उसी के साथ साथ क्या करेगा, एजिंग के अंदर भी इसके रिजल्ट अच्छे दिखाई देते हैं, एसिडिटी के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हैं, इंसोमिनिया मतलब स्लीपलेसनेस के लिए भी अच्छे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस के लिए भी हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छे दिखाई देते हैं, मतलब सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये बढ़ाने का काम करेगा। लास्ट वन, गट हेल्थ, जो आज मोस्ट कॉमनली जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, मेटाबॉलिकल इश्यूज, उसके अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखा देते हैं। इतना ऑथेंटिकेशन क्यों बता रहे हैं हम, बिकॉज हमारे पास तमाम वो सर्टिफिकेशंस हैं जो लगती हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। चाहे हम वेगन की बात करें, नॉन जीएमओ, आयुष सर्टिफिकेट है, आयोस है, कोशर है, हलाल है, एचएससीसीपी है, जीएमपी है, ग्लूटेन फ्री है। कहते हैं ना कि रोटी नहीं खानी चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए। पहले का गेहूं जो था उसके अंदर ग्लूटेन कम रहता था, फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता था। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे गेहूं की रोटी के अंदर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों का वीडियो भी इसके ऊपर आपने देखा होगा कि क्या गेहूं की रोटी खानी चाहिए या नहीं। तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रेडमार्क हमारे पास है, कुछ आर्टिकल्स हमारे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स भी हमें मिली हैं इस तरीके से। बॉलीवुड के एक्टर्स भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्या खूबी है इस प्रोडक्ट की, तमाम वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं जिसका रिसर्च हमने नहीं पूरी दुनिया ने किया है। हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर बहुत तरीके के रिसर्च आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। यह है फेनम फेनोमिनॉन, यह है ट्रिनोफोलिन, यह है बायोपेरिन, शाहगंधा, कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एंड साबरी। अपने आप में बहुत बेहतरीन बात यह है कि ये यूएसए के अप्रूव्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉक्स के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अभी बॉक्स के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ मेट्रोलॉजिकल इश्यूज के चलते हुए उसे निकालना पड़ा, बट अभी जो बॉक्सेस आपके पास आएंगी बहुत जल्द, सागर सर इसकी अनाउंसमेंट आपको आपके सामने करेंगे, आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई देंगी, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत वहां नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट अभी आएगा उसके अंदर शंख भस्म भी आएगा और शुद्ध शिलाजीत भी उसके अंदर आएगा, जो हमारे बॉडी को फिर से रिज्यूनेट करने का काम करेगा, अलॉन्ग विथ सिल्वर, सिल्वर भस्म, रजत भस्म जिसे कहते हैं, और स्वर्ण भस्म। तो इतने ही इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे ना, ये स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, लगभग मार्केट में इतने ही इंग्रेडिएंट्स, इतने तो पेटेंट तो छोड़ ही दो, किसी प्रोडक्ट के पास पेटेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, बट जो ग्रीन पैलेट पे जो दिखाई दे रहे हैं ना, इतने इंग्रेडिएंट को भी देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। इसके पिछले स्लाइड्स के अंदर जितने इंग्रेडिएंट है वो तो उन्होंने यूज ही नहीं किए हैं। तो वी आर द पायनियर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। दूर दूर तक कोई हमारा कॉम्पेट करने का भी ख्याल नहीं रखता, ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे पास हैं, जो अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। लेना किस तरीके से है, हाउ टू यूज, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है, हाफ स्पून, अराउंड 2 to 2.5 ग्राम्स, जो आपके ओवरनाइट सलावे के साथ मिक्स होगा, जो आपके नेक के रीजन में जो ब्लड वेसल हैं
जो ब्रेन को खून देने का काम करती है और फिर खून ब्रेन से हार्ट की तरफ जाने का काम करती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये सबसे ताकतवर वेसल्स दिखाई देती है। जैसे हम हमारी रिस्ट को देखते हैं ना, कोई अगर बेहोश हो गया तो जिंदा है कि नहीं देखते, कैसे हम रिस्ट को भी देखते हैं, हमारे नाक को भी हाथ लगा देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं, या फिर हम देखते हैं हमारे नेक को हाथ लगाकर जहां पल्स दिखाई दे रहा है कि नहीं। मतलब उतने फोर्सफुली खून का सर्कुलेशन वहां से होता है। तो अगर आप जितनी ज्यादा देर सलाइवा के साथ प्रोडक्ट को रोल ऑन करोगे, उतना अच्छे तरीके से डायरेक्टली ब्लड के अंदर ये पर्कुलेट होगा, और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत जल्दी हम इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। बिकॉज देर इज नो मैजिक, कोई यहाँ पे मैजिक नहीं है, यहाँ पर प्योर साइंस है, और जिसे हर बार हम कुछ ना कुछ अलग तरीके से टेक्निकली आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और सुबह जब आप ये यूज करोगे 10 से 15 मिनट के बाद आधा ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन, रात को खाना खाने के आधा सा 1 घंटा पहले या आधे से 1 घंटा बाद फिर से उतना ही क्वांटिटी आप ले सकते हैं। उसके बाद आधा ग्लास लिक्वम वाटर यूज करना है आपको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अगर किसी को ये प्रोडक्ट यूज करना है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे अगर ओवरकम करना है, तो आपको सुबह और शाम दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 1 स्पून, आई होप आपके बॉक्स के अंदर स्पून मिलता होगा आपको, तो 1 स्पून आपको ओवरनाइट लेना है, रात को एक ही बार। और उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको गुनगुने पानी के बजाय ठंडा दूध पीना है, बिकॉज वो हमारी स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को, थिकनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से उसे ओवरकम करने का काम करता है। तो ये दो तरीके हैं प्रोडक्ट को लेने का, सुबह शाम रेगुलर पर्पज के लिए, रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए रात में एक ही बार। फिर से हाईलाइट करके कहूंगा कि ये मेडिसिन नहीं है, ये आपके बॉडी को रिज्यूनेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स नेचर ने हमें दिए हैं उनका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से हमने किया, हमारे स्किल्स के द्वारा, हमारे एजुकेशन के द्वारा, और आपके सामने ये प्रोडक्ट हमने लेकर आए। कौन कौन ये प्रोडक्ट नहीं ले सकता? जो डायबिटिक पर्सन है, जिनका HbA1c 7 से ज़्यादा है, उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। प्रेग्नेंट एंड फीडिंग वुमन, उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 4 से 5 दिन हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। जो पर्सन डायलिसिस पे हैं या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि डायलिसिस करना है, उनको भी हम ये प्रोडक्ट यूज करने का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। और लास्टली सीरियस कंडीशन जब भी दिखाई देती है कि सीरियस है, तब भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, बहुत जल्द फिर से एक बार आपकी आपके साथ मुलाकात होगी। तो ये प्रेजेंटेशन रहा। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, मैं विनय हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर ऑफ ई बायोटोरियम हिबारेस मोरपाल। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार मैं धन्यवाद अदा करता हूं। स्पेशल थैंक्स टू प्रतीक सर, सागर सर एंड टोटल टीम कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। एंड थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू सर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार आपने आज जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए मैं आपका, अनिल जैन, आप सभी को लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ थैंक में यू अनिल सर। खास धन्यवाद करूंगा मैं विनय हिवारी सर का। और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक जिंदगी है जो जिन लोगों को जीने का अवसर देती है। और कहते हैं ना, इंसान जब तक इस धरती पे तब तक उसको जीना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक समय के बाद में जब आदमी जिंदगी से नाराज होता है, हताश हो जाता है, और ये सोचता है अब जिंदगी में बहुत सारे मुकाम हासिल करने तो वो कर चुका हूँ, लेकिन असली मुकाम जो होता है रेस्ट के टाइम होता है, वो बेस्ट हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा हिवारे मोर पावर है, इसकी एक एक, कहते हैं ना, कण कण में, कण कण में भगवान है, वैसे ही मैं कहूंगा इसकी कण कण में पावर है, इसीलिए इसका नाम है मोर पावर। तो दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, मोर पावर यूज किया है और कर रहे हैं, उनको इतना ही कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन, जानकारी को जितने ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों को इसको बताओगे, उतना ही आप मोर पावर भी पाओगे। और एक और मोर पावर बता दूं, जिसको कहते हैं विटामिन एम, वो भी एक सबसे बड़ी पावर है, और वो पावर देती है हमारी ई बायोट्रम कंपनी। तो बिल्कुल लगे रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर और बवाए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, और साथ साथ में जय जिनेंद्र। और एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा हमारे विनय सर को कि आपने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया
जो वास्तविकता में जिंदगी जीने का लोगों को पूरा भरपूर मौका दे रही है। और जिस किसी को भी कोई बात हो, अपने किसी व्यक्ति विशेष को समझ में ना आया हो, कुछ और डिटेल जानकारी लेना हो, तो अपने सीनियर विशेष से बातचीत करें, उनसे समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू विनय सर।